नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। आज की बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। झारखंड में झामुमो ने जारी कर दी है अपने प्रचारकों की सूची। लिस्ट में हेमंत सोरेन समेत 33 नेताओं के बड़े बड़े नाम। झारखंड में कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जामताड़ा से इरफान अंसारी, वहीं रामगढ़ से ममता देवी को टिकट मिला है। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के आरोपों को बता दिया है बेबुनियाद। गढ़वा में गरजे सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी को बताया विकास विरोधी। जयराम महतो की पार्टी को एक बहुत ही बड़ा झटका, केंद्रीय संगठन महासचिव समेत आधा दर्जन अधिकारियों ने दे दिया इस्तीफा। झारखंड में टिकट देकर बीजेपी ने प्रत्याशियों को दे दिया है नया निर्देश, जनता के बीच रखनी होगी 3 बातें। सलमान खान को धमकी का झारखंड से कनेक्शन, एक्टिव हुई पुलिस तो मांगने लगा माफी। धनबाद में परिवारवाद पर बोले बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस, जेएमएम, राजद और सपा पार्टी की परिवार से है पहचान, भाजपा को जोड़ना गलत। वहीं झारखंड में बंगाल में बन रहे लो प्रेशर का झारखंड में होगा असर, 23 अक्टूबर से बदलेगा मौसम। वहीं 12 जिलों में बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में झामुमो ने जारी कर दी है अपने स्टार प्रचारकों की सूची और लिस्ट में हेमंत सोरेन समेत 33 नेताओं के नाम। जी हां, विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई अध्यक्ष शिबू सोरेन करेंगे, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन समेत पार्टी के 33 स्टार प्रचारक होंगे। और स्टार प्रचारकों की सूची झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने जारी कर दी है। इसे चुनाव आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग से आग्रह किया गया है कि इसकी अनुमति देते हुए वाहनों का पास निर्गत किया जाए। स्टार प्रचारकों में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, नलिन सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन, स्टीफन मरांडी, मथुरा प्रसाद महतो, सविता महतो, सरफराज अहमद, वैद्यनाथ राम, विनोद पांडे, फागू बेसरा, सुप्रियो भट्टाचार्य, दीपक बिरवा, सुदीव्य कुमार और सोनू कुमार का नाम शामिल है। इसके अलावा मिथिलेश कुमार ठाकुर, मोहन कर्मकार, अभिषेक कुमार पिंटू, जोभा मांझी, विनय हांसदा, महुआ मांझी, नीरल पूर्ति, रामदास सोरेन सहित बसंत सोरेन, हफुजुल हसन का भी नाम शामिल है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जयराम महतो की पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। केंद्रीय संगठन महासचिव समेत आधा दर्जन पदाधिकारियों ने दे दिया इस्तीफा। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले जयराम महतो को बड़ा झटका लग गया है। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय संगठन महासचिव शंकर महतो और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन पदाधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद से इस्तीफा दे दिया है। शंकर महतो ने गांधी सेवा सदन में मीडिया से कहा कि जिस सोच के साथ वे पार्टी में शामिल हुए थे, आंदोलन का हिस्सा बने थे, वह अब पार्टी में नहीं है। सब कुछ बदल गया है। सिंदरी में मेरे अलावा 8 से 9 पदाधिकारी थे, जिन्हें पार्टी और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो से उम्मीद थी कि हम में से किसी को सिंदरी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब पार्टी में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए हम सभी इस्तीफा दे रहे हैं। और आपको बताते चले कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से उषा देवी को मैदान में उतारने की घोषणा की है। दूसरी सूची में उनका नाम जारी किया गया है। जयराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही केंद्रीय संगठन महासचिव शंकर महतो ने विरोध जताया था। गढ़वा में गरजे सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी को बता दिया विकास विरोधी। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज बाबा बंशीधर की नगरी से चुनाव यात्रा की शुरुआत की गई है। चुनाव के इतिहास में पहली बार निश्चित समय सीमा से पहले चुनाव कराया जा रहा है। चुनाव आयोग की विशेष शक्ति का ऐसा दुरुपयोग चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चुनावी रणनीति विकास नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा यानी जातिवाद है। ये गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में गढ़वा विधायक और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की नामांकन जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार पहले राज्य के विकास कार्य में अड़चन डाली, फिर उन्हें बेवजह जेल भेज दिया। भ्रष्ट नेता घुटने टेक करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि हेमंत सोरेन शिबू सोरेन का बेटा है, भ्रष्ट नहीं है। यह झुका नहीं है, ना झुकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं को सशक्त किया जाने लगा है, गरीब किसानों को मजबूत किया जाने लगा, तब भाजपा को तकलीफ होने लगी। उन्होंने 5
साल तक कोरोना की चुनौती और बेईमानी से लड़ते हुए राज्य का काफी बेहतर विकास किया है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान थे। पहले बिजली नहीं आती थी, सिर्फ बिजली का बिल आता था। अब बिजली आती है और 200 यूनिट का बिल नहीं आता है। राज्य की जनता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने वादा किया कि प्रत्येक घर को 1 लाख रुपए देंगे, उसे जरूर पूरा किया जाएगा। भाजपा के लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, तो इंसान को क्या छोड़ेंगे। झारखंड विधानसभा को लेकर के कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जामताड़ा से इरफान अंसारी तो रामगढ़ से ममता देवी को दिया गया है टिकट। दरअसल झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और कांग्रेस ने जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट दे दिया है और रामगढ़ से ममता देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। हजारीबाग से मुन्ना सिंह, वहीं जमशेदपुर से डॉक्टर अजय कुमार, हटिया से अजयनाथ सहदेव, सिमडेगा से भूषण बारा को टिकट मिला है। और उम्मीदवारों की बात करें तो जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी, वहीं जरमुंडी से बादल पत्रलेख और पौड़ैया हाट से प्रदीप यादव और महागामा से दीपिका पांडे सिंह, बड़का गांव से अंबा प्रसाद साहू, वहीं रामगढ़ से ममता देवी को उतारा गया है और मांडू से जयप्रकाश पटेल, वहीं हजारीबाग से मुन्ना सिंह और बेरमो से जयमंगल, तो झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, बागमारा से जयस महतो संग कई और भी नाम सम्मिलित हैं। और आपको बता दें कि झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के आरोपों को बता दिया है बेबुनियाद। दरअसल झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा वोटिंग के समय को लेकर के लगाए गए आरोप बेबुनियाद और तथ्यों से परे है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मात्र 3% मतदान केंद्रों पर ही शाम 4 बजे तक मतदान होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 में 89%, वहीं 2019 में 63% मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान हुआ था। के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के कम समय को लेकर के लगाए गए आरोप के संदर्भ में यह तथ्य है कि झारखंड में कुल 29,562 मतदान केंद्र है, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 24,520 मतदान केंद्र और शहरी क्षेत्र में 5,042 मतदान केंद्र है। वहीं 981 नक्सल प्रभावित ग्रामीण मतदान केंद्रों को छोड़ करके 23,539 ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में एवं सभी शहरी क्षेत्र में मतदान केंद्रों में मतदान का समय 7 बजे से 5 बजे तक का रखा गया है और मतदान के समय का पर्याप्त प्रचार होता है। मतदान समाप्ति का समय कोई भी हो, उस समय कतार में खड़े सभी मतदाता को मतदान करने का पूरा अवसर मिलता है। आपको बताते चले कि चुनाव आयोग को धारा 56 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में मतदान का समय निर्धारित करने का कानून अधिकार है। यह समय 8 घंटे से कम नहीं हो सकता। आयोग मतदान का समय निर्धारित करने से पूर्व अपनी राज्य की यात्रा के दौरान राजनीतिक पार्टियों, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन से क्षेत्र के सुरक्षा संबंधी ऐतिहासिक और वर्तमान मसलों पर गौर करता है। सलमान खान को धमकी का झारखंड से कनेक्शन, एक्टिव हुई पुलिस तो मांगने लगा माफी। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी मामले का कनेक्शन झारखंड से जुड़ रहा है। बता दें कि सलमान खान को 5 करोड़ रुपए देने के लिए धमकी भरा मैसेज किया गया था। घटना का पता चलते ही मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई और मामले की जांच में जुट गई। मुंबई पुलिस को जांच के दौरान मैसेज भेजने वाले की लोकेशन झारखंड में मिली है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। हालांकि इस बीच धमकी देने वाले ने दोबारा मैसेज कर माफी मांगी है। मैसेज करने वालों ने कहा है कि उससे यह मैसेज गलती से गया और इसके लिए वह माफी चाहता है। और आपको बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को पिछले हफ्ते ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर के जरिए धमकी भरा मैसेज मिला था। मैसेज के जरिए धमकी देने वाले ने अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की थी और साथ ही यह भी लिखा था कि इसे हल्के में मत लीजिए। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। पैसे नहीं दिए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बदतर होगा। इसके बाद से ही मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। धनबाद में परिवारवाद पर बोले बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस, जेएमएम, राजद और सपा पार्टी की परिवार से है पहचान, भाजपा को जोड़ना गलत। दरअसल 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से भाजपा पर लग रहे परिवारवाद के आरोपों का बाबूलाल मरांडी ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की पहचान और पार्टी का संचालन परिवार से होता है वह परिवारवाद है। कांग्रेस, जेएमएम, राजद और सपा ऐसी ही पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को परिवारवाद से जोड़ना गलत है। पार्टी की पहचान कार्यकर्ता से है।
बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में 23 से दिखेगा चक्रवात डाना का असर। दक्षिण मध्य में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। वहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवाएं। दरअसल झारखंड में 23 अक्टूबर से चक्रवात डाना कहर ढाने वाली है। डाना वह चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में बीते 2 दिनों से बने लो प्रेशर एरिया की वजह से तब्दील हो रहा है। इसे लेकर के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर के आम लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की गई है। वहीं येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल आज राज्य का मौसम शुष्क रहने वाला है। उन्होंने बताया कि झारखंड पर इसके प्रभाव की बात करें तो झारखंड राज्य के पूर्वी हिस्से में मेघ गर्जन और वज्रपात देखने को मिल सकता है। वहीं कल राज्य में बादल छाने लगेंगे। इसके साथ ही बारिश भी हो सकती है। इसी वजह से 1 से 2 दिनों में कोल्हान के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं मध्य इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है और 25 अक्टूबर को इसका दायरा और बढ़ेगा। पूरे दक्षिण इलाके के साथ साथ मध्य हिस्से में भी भारी बारिश होने की संभावना है और राज्य के शेष हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि कल देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में मेघ गर्जन के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वहीं परसों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में भारी बारिश हो सकती है और हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात और बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं 25 अक्टूबर को सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां के साथ साथ रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है। हवा की रफ्तार अधिकतम 50 किलोमीटर की हो सकती है। झारखंड में टिकट देकर के बीजेपी ने प्रत्याशियों को दे दिया है नया निर्देश। जनता के बीच रखनी होगी 3 बातें। झारखंड विधानसभा के लिए चुनावी तैयारियों, उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही भाजपा ने सक्रियता बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रत्याशियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने कहा कि रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा नारा भाजपा का संकल्प है और प्रत्याशी इसे लेकर के चुनाव प्रचार में जनता के बीच जाएं। उन्होंने स्थानीय मुद्दों, रोजगार, महिला अपराध जैसे गंभीर विषयों पर फोकस कर विरोधियों को घेरने और प्रदेश में गठबंधन की सरकार को घोटालों, भ्रष्टाचार और नाकामियों को जनता के बीच पहुंचकर उजागर करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में जनता एनडीए गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनने को तैयार बैठी है। प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों के साथ साथ प्रदेश में ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाए। इसके साथ ही पार्टी के जिलाध्यक्षों, विस्तारकों और विधानसभा प्रभारियों की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। जेएमएम प्रत्याशी और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने किया नामांकन, मोटरसाइकिल से पहुंचे। गढ़वा विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने 2 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया। इसके लिए वे अपने समर्थकों के साथ मोटरसाइकिल से अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओबेदुल्ला हक अंसारी, शंभू राम परेश तिवारी, रंका प्रमुख लीलावती हाजी निमाम सभी उपस्थित थे। शहर के टंडवा निवासी मोहम्मद निजामुद्दीन और राल प्रखंड के चामा मुखिया शंभू राम के प्रस्तावक बने। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद भाजपा को एक और बड़ा झटका। पूर्व मंत्री ने मरांडी को भेज दिया है इस्तीफा। दरअसल भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने के बाद से टिकट की आस में बैठे कई नेता अब नाराज चल रहे हैं। इन्हीं में से एक राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और नाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे सत्यानंद झा बाटुल भी शामिल है। सत्यानंद झा बाटुल ने जामताड़ा कोर्ट परिसर में प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा भेज दिया है। साथ ही नाला विधानसभा सीट से चुनाव की घोषणा की है। 1-2 दिन में बता देंगे कि किस पार्टी से चुनाव लड़ना है। अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही मैदान में आएंगे। उन्होंने पत्रकारों से बताया कि मैदान माधव चंद्र महतो को टिकट देने से नाराज नहीं हूं, पार्टी की नीतियों व गलत कार्यकलाप से नाराज हूं। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में दशकों से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता नाला में मौजूद है। इसके बावजूद पार्टी ने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जिसे ना तो दल बदलने में देरी लगती है और ना ही विश्वासघात करने में मेन वह दल बदलू नेता है। उसी के कारण से पिछली चुनाव में भाजपा को हार का मुंह ताड़ना पड़ा था।